14 जून 2020 जब एक माँ ने अपनी ज़िंदगी को खोया था, जब एक पिता ने अपना सहारा खोया था और 4 बहनों ने अपना इकलौता भाई। 34 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, मगर उनकी मौत आज भी अनसुलझी पहेली है। किसी ने कहा कि उनकी हत्या हुई है, तो किसी ने कहा कि वो लंबे समय से डिप्रेशन में थे और ऐसे में उन्होंने सुसाइड कर लिया। 14 जून 2020 जब बॉलीवुड का एक चमकता सितारा इस दुनिया से अलविदा कह गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। मौत से 8 महीने पहले सुशांत ने अपने 50 सपनों का जिक्र सोशल मीडिया पर किया था। इनमें से उनके सिर्फ 11 सपने पूरे हुए थे और 39 अधूरे रह गए थे। आइए इस वीडियो में जानते हैं सुशांत सिंह की लाइफ से रिलेटेड कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। 21 जनवरी 1986 को कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया गुलशन, जिन्हें बाद में दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाना। सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे, इस कारण वो सभी बहनों के लाडले थे। जब वो 16 साल के थे तभी ब्रेन हेमरेज से मां का निधन हो गया। इससे पहले उनकी एक बहन का भी निधन हो गया था। गम के बोझ तले दबा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। अगर उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो वो बचपन से ही पढ़ाई के लिए जुनूनी थे। वो हर चीज़ को बारीकी से समझना चाहते थे। ऐसे में वो अपने दोस्तों से भी बहुत चहीते थे। दिल्ली आने पर उन्होंने आगे की पढ़ाई सेंट कैरन स्कूल से की थी। इसके बाद उन्होंने 2003 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें उन्होंने 7वां रैंक हासिल किया था। सुशांत ने भारतीय गाने विद्यापीठ यूनिवर्सिटी सहित कुल 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। बात करें उनकी नेचर की और इंटरेस्ट की, तो सुशांत बचपन से ही इंट्रोवर्ट थे। वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं थे। उनके बस 2-3 ही दोस्त थे। जब उनका जुड़ाव डांस से हुआ तब वो इसी के ज़रिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ सुशांत ने शामक डावर डांस क्लास भी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस क्लास की फ़ीस के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर डांस क्लास की फ़ीस भरी। डांस में सुशांत इतने माहिर थे कि कुछ समय में ही वो डावर डांस ट्रुप के मेंबर बन गए। फिर उन्हें 2005 में 51वीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में बतौर बैक डांसर परफॉर्म करने का मौका मिला। इसी ट्रुप के साथ 2006 में सुशांत ऑस्ट्रेलिया गए, जहाँ उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय के पीछे डांस करते हुए देखा गया। इसके बाद तो सुशांत इस ट्रुप के साथ कई बड़े बड़े इवेंट्स में डांस करते नजर आए। हालांकि तब उनकी पहचान सिर्फ बैक डांसर के तौर पर ही थी। एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करने के लिए सुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और मुंबई चले गए। मुंबई जाकर वो 6 स्ट्रगलर्स के साथ एक ही कमरे में रहते थे। आम स्ट्रगलर्स की तरह उनका भी यह सफर संघर्ष से भरा रहा। रोज ऑडिशन देने जाते, लेकिन निराशा ही हाथ लगती। वक्त के साथ उन्हें एड फिल्मों में काम मिलने लगा। उनका पहला एड नेस्ले मंच का था। यह पहला मौका था जब लोगों ने उन्हें पहली बार टीवी पर नोटिस किया था। एक दिन सुशांत एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ नाटक परफॉर्म कर रहे थे। इस नाटक को देखने बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम भी पहुंची थी। सुशांत के एक्सप्रेशन और पर्सनालिटी को देख कास्टिंग टीम ने उन्हें टीवी शो किस देश में है मेरा दिल के ऑडिशन के लिए बुलाया। इस शो में प्रीत ललित जुनेजा रोल के लिए सुशांत ने ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गए। इस तरह से उन्होंने छोटे पर्दे से एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद सुशांत के लिए 2009 लकी रहा। इस साल वो अंकिता लोखंडे के साथ टीवी शो पवित्र रिश्ता में दिखे। शो में मानव और अर्चना की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। मानव के रोल के लिए सुशांत को 3 बड़े टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया, जिसमें बेस्ट मेल एक्टर और मोस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड भी शामिल है। इस शो के लिए काम करने के साथ उन्होंने जरा नच के दिखा सीजन 2 और झलक दिखला जा 4 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। टीवी शोज में काम करने के साथ ही सुशांत का रुझान फिल्म मेकिंग की तरफ हो गया था। इसी वजह से उन्होंने विदेश जाकर फिल्म मेकिंग की पढ़ाई के लिए 2011 में पवित्र रिश्ता शो को छोड़ दिया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहते थे, हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए। यही वो वक्त था जब अभिषेक बनर्जी फिल्म काई पोचे बना रहे थे।
फिल्म में ईशान भट्ट रोल के लिए उन्होंने सुशांत को अप्रोच किया। इस फिल्म में सुशांत को राजकुमार राव और अमित साध के साथ देखा गया था। इसके बाद सुशांत को पीके, MS धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्मों में देखा गया। इन सभी फिल्मों में अपने रोल से उन्होंने सभी को दीवाना बना दिया। लोग कहने लगे कि एक नया सुपरस्टार का जन्म हुआ है। जैसे जैसे सुशांत का करियर पीक पर जा रहा था, वैसे ही उनके अफेयर्स और ब्रेकअप्स की खबरें भी काफ़ी आ रही थी। अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स की बात करें तो इसमें अंकिता लोखंडे, सारा अली खान, कृति सेनर और रिया चक्रवर्ती जैसे नाम शामिल हैं। सुशांत की पहली कमाई 250 रुपए थी, मगर कामयाबी मिलने के बाद सुशांत एक फिल्म के करीब 5 से 7 करोड़ रुपए तक चार्ज करते थे। फिल्मों के अलावा उनकी कमाई का जरिया ब्रांड एंडोर्समेंट और स्टेज शोज भी थे। सुशांत ने अपनी इस कमाई से काफी महंगी कार्स और बाइक्स भी खरीदी थी। सुशांत अपनी कंपनी NSI वेंचर्स के लिए 12 बायोपिक बनाने वाले थे, जिसमें वो अलग अलग ऐतिहासिक किरदारों की भूमिका निभाते। फिल्मों में व्यस्त होने के कारण सुशांत प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर सके। सुशांत ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ साल 2019 में विविड रेज रियल्टी एक्स रजिस्टर करवाया था। इस कंपनी के नाम की स्पेलिंग रिया के नाम पर ही थी। आज सुशांत सिंह को गए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनका मौत का राज आज भी अनसुलझा है। आप सभी को क्या लगता है कि आखिर 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में उनके साथ क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा।